हाय दोस्तों, स्वागत है एक नए और नॉलेजफुल वीडियो में। दोस्तों, जिस पल का हम लोगों का नहीं था इंतज़ार, वो घड़ी आ चुका है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, निफ्टी का जो है लॉट साइज का क्वांटिटी 25 से 75 होने वाला है। अब इसमें क्या होगा भैया, इसमें ये होगा कि प्राइस एक्शन भी चेंज होगा, ट्रेड करने का तरीका को भी चेंज करना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी प्राइस एक्शन को समझेंगे और साथ में कैसे ट्रेड करना चाहिए और इस सब के बीच में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा और ट्रेड करने का तरीका क्यों बदल जाएगा, वो सब भी समझेंगे और कैसे ट्रेड करना चाहिए ये भी समझेंगे। बस आपको थोड़ा सा भरोसा करना पड़ेगा। बहुत सारे आदमी को क्या लगता है, छोटा चैनल है, जो नए आदमी रहते हैं और ये क्या बताएगा या फिर व्यू पाने के लिए कुछ से कुछ बताता है। आप पहले इस चीज़ को समझिए, उसको गौर करिए, क्या हमने सही बताया है या गलत बताया है, उसको आप पहले गौर करिए। और 10-15 मिनट अगर आप किसी वीडियो को देते हैं तो इससे आपका कुछ जाने वाला नहीं है। मेरा पूरा गारंटी है कि आप इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाने वाले हैं बस। और बहुत सारे चीज़ों को भी समझेंगे, ऐसा नहीं कि फ़ायदा ही उठाएंगे। तो चलिए अपने वीडियो को करेंगे शुरू। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ समझना चाहिए कि जो प्राइस एक्शन हम लोगों का चेंज होने वाला है, वो क्यों चेंज होने वाला है। तो दो कारण होगा। सबसे पहला कारण क्या होगा कि पहले हम लोगों के पास में ऑप्शन क्या था, फिर निफ्टी था, मिड कैप था, ये था, वो था, बहुत तरीक़ा का ऑप्शन था। प्लस में बहुत सारे एक्सपायरी हो रहा था। तो अब हम लोग क्या कर पा रहे थे, एक तो बहुत सारा ऑप्शन है, ऊपर से बहुत सारा एक्सपायरी है, तो हम लोग कम पैसा लगा के ट्रेड कर रहे थे। तो अब क्या होगा, एक्सपायरी दिया बंद कर, साथ में क्वांटिटी दिया है बढ़ा, तो अब लगेगा भाई पैसा। और जो भी मंथली एक्सपायरी है उसका दाम तो ऑलरेडी बढ़ा रहेगा, क्योंकि वो मंथ में ख़त्म होगा तो उसका दाम तो ऑलरेडी बहुत बढ़ा रहेगा। और इधर क्या है, एक्सपायरी भी ख़त्म है, हम लोगों के पास में ऑप्शन रहेगा सिर्फ निफ्टी सेंसेक्स। मतलब महीने के लास्ट वीक को छोड़ के इधर 3 वीक जो चलेगा, हम लोग के पास में 2 ही ऑप्शन रहेगा। क्योंकि एक तो एक्सपायरी ख़त्म हो गया तो उतना पैसा नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारे आदमी ऐसे भी रहते हैं जिसके पास 10,000, 15,000, 20,000 ही रहता है। और ऐसा बहुत है मार्केट में, ऐसा नहीं है कि आप ही होंगे और हम ही होंगे। बहुत सारे आदमी हैं जो 20,000, 25,000 से करते हैं। तो उनके लिए अब तो 2 ही ऑप्शन रहेगा, निफ्टी या फिर सेंसेक्स, और सभी में तो पैसा ज़्यादा लगने वाला है। अब भैया क्या हो जाएगा इसमें इसमें होगा ये, बड़े प्लेयर को पता है कि भाई अब जो है ये सब आदमी के पास में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो ये सब आदमी का तो ऑप्शन भी ख़त्म है, तो अब ये आएगा कहाँ पर, आएगा ये निफ्टी में और सेंसेक्स में। इससे पहले बड़ा प्लेयर जो है हम लोगों को फंसाने के लिए सभी सेक्टर में चाल चलता था। अब किस में चाल चलेगा, क्योंकि अब तो लिमिटेड हो गया, तो अब चलेगा निफ्टी में या फिर सेंसेक्स में वो चाल चलेगा और ज़्यादा निफ्टी वायरल होगा। इससे पहले भी था, लेकिन बैंक निफ्टी बहुत मतलब प्रसिद्ध था और बैंक निफ्टी को बहुत सारे आदमी ट्रेड करते थे। तो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी ही ख़त्म कर दिया, तो वो सब बंदा किधर जाएगा, निफ्टी की तरफ जाएगा। तो ये चीज़ हो जाएगा बड़े आदमी को पता। अब इससे पहले जो भी स्टॉप लॉस हंटिंग आप देखते थे, वो समझिए फिल्म का नाम लिखाता था, वो कास्टिंग था। अब जो स्टॉप लॉस हंटिंग होगा वो नेक्स्ट लेवल का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। क्यों होगा, बड़ा प्लेयर को पता रहेगा भाई इंतज़ार कर रहा है आदमी, और वो भी कब करेगा, जब एक्सपायरी का 2 दिन बचेगा तब जाके आदमी आएगा। क्योंकि बहुत सारे आदमी ऐसे भी होंगे जिसके पास उससे भी कम पैसा होगा, तो वो इंतज़ार किस चीज़ का करेगा, वो इंतज़ार करेगा एक्सपायरी के नज़दीक आने का, क्योंकि वहाँ पर प्रीमियम थोड़ा कम होगा। जो भी मंथली ये वीकली एक्सपायरी, तो वो आएगा। तो बड़ा प्लेयर अब इस चीज़ को पकड़ लिया क्योंकि जब हम और आप पकड़ सकते तो वो भी पकड़ सकता है। अब देखिए वो क्या करेगा, इससे पहले उसको सभी जगह चाल चलना पड़ता था, अब चाल चलेगा निफ्टी में। और वो भी किस हिसाब से चलेगा, मैनिपुलेशन थोड़ा ज़्यादा होगा बड़े प्लेयर की तरफ से। मैनिपुलेशन ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि सब चीज़ अब उसको पता रहेगा कि भाई ऑप्शन तो है नहीं ये लोग के पास में, जाएगा कहाँ, रहेगा यहीं पे। स्टॉप लॉस हंटिंग अब चलेगा नेक्स्ट लेवल का। जैसे अभी तक तो भाई स्टॉप लॉस थोड़ा बहुत लिया, ऊपर गया, थोड़ा बहुत लिया, नीचे आया, ऐसा चल रहा था। अब इससे एकाएक 15-20 रुपया कम, फिर से 15-20 रुपया ऊपर, ऐसा होगा। मार्केट जो है थोड़ा अभी कितना दिन होगा पता नहीं, लेकिन कम से कम 2-3 महीना तो ऐसा ही चलने वाला है। एकदम ऊपर नीचे बहुत होगा क्योंकि उसको बड़ा प्लेयर जो है उसको चाहिए भाई पैसा, और उसके पास में बहुत सारा पैसा है। पहले फंसाने के लिए उसको
बहुत तरीक़ा का जाल बिछाना पड़ता था सभी जगह पे। अब जो है सीमित समय हो, सीमित जगह हो गया, उसको पता हो गया, तो उसके लिए अब थोड़ा बात आसान हो गया। हम लोगों को क्या होगा कि जो भी प्राइजेक्शन सभी चीज़ इसी तरीक़ा से रहेगा, लेकिन थोड़ा चेंज क्या हो जाएगा, प्राइजेक्शन सब चीज़ हो गया, अब वहाँ पे हम लोग जब ट्रेड कर देंगे, उसको पहले से पता था और अब तो और भी पता होगा कि भाई यहाँ पे और भी ज़्यादा स्टॉप लॉस है, तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे, तुरंत वहाँ से नीचे, और स्टॉप लॉस तो स्टॉप लॉस सब का लेके तुरंत वहाँ से ऊपर, ऐसा होगा। अब देखिए हम कैसे ट्रेड करते हैं, अगर आप हमको फॉलो करते होंगे तो हम एक ही चीज़ ट्रेड करते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट मेरा रहता है, चार्ट पे जो शो होगा उसको देखना है और उसके फेल होने का वेट करना है। इसका मतलब हुआ कि अगर चार्ट पे हम लोग कुछ भी ऐसा कुछ सीखे हैं जिसका मतलब होता है कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा, तो हम जो है ऊपर के तरफ ट्रेड नहीं लेके ये सोचते हैं कि भाई ये जो दिखाया है ऊपर के तरफ, तो ऊपर वाले आदमी कहाँ पर फंसेगा, क्योंकि अगर ये दिखाया है ऊपर तो इसको ऊपर जाना चाहिए। अगर ये एक दो कैंडल ऊपर जाके रोक रहा है तो हम लेते हैं पुट के तरफ। मेरा ये पर्सनल कॉन्सेप्ट है और आप लोग को भी देते हैं, जिसको पसंद आता है वो लेते हैं। अब बात करते हैं कि भाई हम लोग प्राइजेक्शन को कैसे समझेंगे और इसके हिसाब से ट्रेड कैसे करते हैं। तो हो सकता है कि आपका ट्रेड करने का तरीका कुछ और हो, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से ट्रेड करते हो सकता है कि आप जो है ट्रैप ट्रेडिंग करते हो सकता है आप कुछ स्ट्रेटजी से ट्रेड करते हो, कुछ भी हो सकता है। तो अब आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए, अब ये समझिए। अगर मान के चलिए इसी जगह पे मार्केट है, ये क्या हो रहा है, इसको ले लेते हैं हम। मान के चलिए कि आप इस जगह पे आप ये सोचते हैं कि भाई सपोर्ट को ब्रेक किया और नीचे आएगा, हम सपोर्ट को ब्रेक करता है, हम ट्रेड लेते हैं। इससे पहले आप जो भी करते थे वो तो नॉर्मल था, क्योंकि 25 क्वांटिटी था भाई, अगर स्टॉप लॉस भी गया तो कम हो गया। लेकिन अब जो है 75 क्वांटिटी है, साथ में 10-12 रुपया का स्टॉप लॉस आम बात है निफ्टी आर में। 10 रुपया का स्टॉप लॉस का मतलब समझ रहे हैं, एक लॉट में 750 का लॉस। और ये हम वीडियो खास करके उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो एक लॉट से या फिर लॉस करने के फेज में हैं, तो उनके लिए तो 750 हो गया, बहुत बड़ा चीज़ है। और 10 रुपया का स्टॉप लॉस बहुत कम है, थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर आप ये हम मतलब समझिए कि आप किसी भी हिसाब से ट्रेड करते हैं, हमने एग्जांपल लिया है कि कोई आदमी ऐसे ट्रेड करता है कि सपोर्ट को ब्रेक किया और नीचे आएगा, इस सोच के साथ वो ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे जैसे सपोर्ट को ब्रेक किया और हम लोग ट्रेड में एंट्री करते थे, नहीं करना है। हम लोगों को सपोर्ट के पास में आया उसी टाइम पे एक और चार्ट ओपन कर लेना है, एक और चार्ट ओपन करके, और भाई हमको जिस भी स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करेंगे उसके प्रीमियम को ओपन कर लेना है। जैसे ही उसके प्रीमियम को ओपन कर लेंगे और वहाँ पे उसके प्राइस को फॉलो करना है। अब यहाँ पे आपके पास में सवाल आएगा कि भाई हमारे पास में एक ही मोबाइल है या फिर हम मल्टीपल चार्ट को कैसे यूज कर सकते हैं। धन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री में मल्टीपल चार्ट यहाँ पे देख रहे हैं ना, आप मल्टीपल चार्ट को लगा सकते हैं। मोबाइल से ट्रेड करेंगे तो मेरी सलाह है कि आपको मोबाइल से ट्रेड चार्ट नहीं देखना चाहिए। ट्रेड करिए मोबाइल से, कोई बात नहीं, चार्ट देखने के लिए कम से कम टैब होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको 2 स्क्रीन अब सख्त ज़रूरी है। नहीं तो आप मार्केट से 3 से 4 दिन में ख़त्म चल जाएंगे। 1 महीने का रुपया आप 20-25 हज़ार जुगाड़ किए, 2-3 दिन में ख़त्म, क्योंकि 75 क्वांटिटी है। लॉस जो होगा 3 गुने रफ्तार से लॉस होने वाला है। हम लोग क्या करेंगे, जिस भी स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करना है उसके प्रीमियम को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे निफ्टी के चार्ट को फॉलो करेंगे। जैसे ही वो ब्रेक करने लगेगा, यहाँ पे पुट का ऑप्शन देखेंगे कि अभी अगर वो 70 पर है तो अभी हमको नहीं लेना है, क्योंकि मैनिपुलेशन होने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। ये 70 रुपया का प्रीमियम 15-20 रुपया अगर एकाएक कम हो गया, और होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, वो होगा, क्योंकि उसको पता रहेगा यहाँ पे पुट वाले आदमी ज़्यादा फंसे हैं, तो इसका स्टॉप लॉस कहाँ कहाँ पर होगा। तो हम लोग पहला प्रयास में ट्रेड ही नहीं करेंगे। 70 रुपया का प्रीमियम अगर चलाया, मान के चलिए उससे 50 रुपया आ गया, 55 रुपया आ गया, उस ट्रेड में लेंगे एंट्री क्विक। और सबसे पहला काम रहेगा, तो अब तो ऐसे जब हम ट्रेड करेंगे तो स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा वो तो पता नहीं रहेगा। सबसे पहला काम रहेगा, जैसे ही 70 का प्रीमियम 50-55 पे आया,
ट्रेड में करेंगे एंट्री, सबसे पहला काम स्टॉप लॉस भैया 8 से 10 रुपया लगाओ। स्टॉप लॉस कहाँ पर है? गया तेल लेने, पहले स्टॉप लॉस लगाओ। उसके साथ ही अगर वो तुरंत से 2-3 मिनट के अंदर में या फिर तुरंत से 10 रुपया 15 रुपया दिया, पहले ट्रेड से एंट्री हटो, पहले ख़त्म करो ट्रेड को, क्योंकि अभी मैनिपुलेशन होने का चांस ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे छोटा छोटा मछली एक ही जगह पे रहेगा। जाल बिछाने वाले को अब हो गया है आसान, और साथ में पैसा भी लग रहा है ज़्यादा। तो अब बड़े प्लेयर को पता है कि भाई जिस चीज़ के लिए हमको बहुत रुपया लगाना था, एक ही जगह पे आप उससे कम रुपया लगाएंगे, उससे ज़्यादा रुपया आएगा, क्योंकि अब एक लॉट में 3 गुना माल आने वाला है, 75 क्वांटिटी। तो अगर अभी आप जो है प्राइस एक्शन के हिसाब से चलेंगे तो आपका बहुत लॉस होगा, क्योंकि अभी आप अगर ये सोचेंगे कि ये कैंडल बना है, इसका हाई का स्टॉप लॉस रहेगा। इससे पहले तो स्टॉप लॉस जाता ही था, फ़र्क उतना नहीं पड़ता था, अब फ़र्क पड़ेगा। अब जब तक आप इसको सोचेंगे कि भाई ये कैंडल बना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, आपको यहाँ टॉप पे एंट्री कराएगा और 1-2 बार स्टॉप लॉस लेगा, और अभी क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा, और 1-2 बार स्टॉप लॉस लेने का मतलब हम लोगों के लिए बहुत हो जाएगा। क्योंकि 75 क्वांटिटी हम बार बार इसीलिए बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आदमी होते हैं जो कि पैसा जुगाड़ करके लाते हैं, और वो लाएंगे। ये नहीं कि जैसे अगर 100 आदमी हैं तो 5 से 6 आदमी को ही 25-30 हज़ार रुपया नहीं पूरेगा, नहीं तो किसी न किसी हाल में पैसा जुगाड़ होगा और वो ट्रेड करेंगे। और वो अगर अब जो है प्राइस एक्शन आर को सीख के समझ के जो पहले भी ट्रेड करते थे तो आपका लॉस ही होता था, अब बहुत बड़ा होगा। तो अब आपके पास में एक ही ऑप्शन है, प्रीमियम के चार्ट को फॉलो करना है। और चार्ट पे अगर दिखा दिया यहाँ से ऊपर गया है तो उस टाइम हमको ये ध्यान रखना है कि भाई कम से कम 10 रुपया 15 रुपया 20 रुपया प्रीमियम कम होना चाहिए। अगर ये 2-3 मिनट के अंदर में कम हो गया, क्विक में कम हो गया, जल्दी में कम हो गया है, तब उस ट्रेड में एंट्री करेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ होगा, हम लोग बढ़े हुए दाम में किसी चीज़ को ख़रीदने नहीं जा रहे हैं, उस चीज़ का दाम जब घट रहा है तब जाके ख़रीद रहे हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे आप जो है प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करते हैं, तो जहाँ पे आपका 15 रुपया का लॉस होता है, यहाँ पे आपका 8 से 10 रुपये के स्टॉप लॉस में आप सीमित रख सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझना है, और उसके बाद एक और चीज़ आपको समझाएंगे। मान के चलिए यहाँ पे जैसे 23,917 है, तो किस स्ट्राइक प्राइस को आपको अब चयन करना चाहिए? अगर आपको नीचे की तरफ आपका उम्मीद है तो आपको 23,950 का मतलब स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना चाहिए। हर हमेशा आउट ऑफ मतलब डीप इन द मनी का आपको लेना चाहिए, इन द मनी का आपका लेना चाहिए, डीप नहीं, डीप थोड़ा और ज़्यादा हो गया। एट द मनी में अभी आपको नहीं जाना चाहिए, इन द मनी में आपका अच्छा रहेगा। एट द मनी भी अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो समझिए मेरे पास ये लास्ट ऑप्शन है, इसीलिए हम एट द मनी कर रहे हैं। पैसा के चक्कर में एट द मनी नहीं करना, इन द मनी में करना है। क्यों? क्योंकि इसको ब्रेक करते के साथ ही हम लोग नहीं लेने वाले हैं, ये ब्रेक करेगा और कोई एक कैंडल बना देगा, उसके बाद जाके हम लोग प्रीमियम के चार्ट को फॉलो करेंगे। तो हम लोग थोड़ा ऊपर का लेंगे अगर पुट ले रहे हैं तो, यानी कि मतलब क्या बोलता है, इन द मनी का हम लोग को लेना है। तो हर हमेशा सोचिए आपको जो है एट द मनी नहीं, इन द मनी में जाना है। और मान के चलिए यहाँ पे हमने ये एग्जांपल दिया है कि आप जो है सपोर्ट को ब्रेक करता है तब लेते हैं। हो सकता है कि आप जो है कुछ भी तरीका से ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उस तरीका पे पहले आप ट्रेड कर लेते थे, तो अभी आपको उस जगह पे प्रीमियम को फॉलो करना है। अभी कुछ दिन ऐसा मान के चलिए, भरोसा करिए, अगर आप ट्रेड भी नहीं करेंगे तो कम से कम ये जो क्वांटिटी बढ़ेगा और उसके बाद मार्केट किस हिसाब से रिएक्ट करता है, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, वो तो समझने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपका दो फ़ायदा हो जाएगा। या तो अगर आप ट्रेड नहीं करेंगे तो मार्केट को अच्छे से समझेंगे, और अगर आपने ट्रेड कर रहे हैं तो जहाँ पे लोग 15 रुपया का लॉस करेगा, आप वहाँ पे 8 से 10 रुपये के लॉस में निकल रहे हैं। और यहाँ पे विनिंग परसेंटेज भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जहाँ पे आदमी फंसेगा और फंस जाएगा उस जगह पे हम लोग ट्रेड में एंट्री करने वाले हैं। पेशेंस आपके साथ में होना चाहिए। जैसे देखिए हम कैसे ट्रेड करते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। मेरा सिंपल सा फंदा होता है कि भाई चार्ट पे जो शो होगा उसको हमको देखना है। तो यहाँ पे मान के चलिए कि ये 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार सपोर्ट लिया था तो सपोर्ट लेने के बाद ये जो है ब्रेक किया है, रिटेस्ट किया है, तो अब इसको नीचे आना चाहिए। तो हम इसी का फेल करते हैं कि ब्रेक किया है, रिटेस्ट किया है, धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, अब वो क्यों नहीं गिर पा रहा है, क्यों एक जो है ग्रीन कैंडल बना रहा है, या फिर क्यों मार्केट को रोक रहा है।
तो हम इसका उल्टा काम करते हैं। जैसे रिटेस्ट करने के बाद सभी आदमी नीचे की तरफ रहते हैं, हम जाते हैं ऊपर की तरफ। तो मार्केट गिर रहा है फिर भी हम कॉल का प्लान किए हैं, और ये ट्रेड भी शायद आप लोग के साथ में शेयर किए थे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेड में तो हाँ एकदम रहेगा कि भाई कॉल लेना है, लेकिन प्रीमियम को फॉलो करेंगे। एकाएक दाम कम गया या फिर 2-3 मिनट में उसका दाम कम हो गया, उसमें एंट्री करेंगे, तुरंत क्विक एक्शन लेना है। ट्रेड में आपको एंट्री, जैसे देखिए कि आपको चार्ट पे कुछ भी शो हुआ और आपको यहाँ पे मतलब है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपको ट्रेड नहीं करना है, यहाँ पे आप रुकिए। और जैसे कॉल ऑप्शन का यहाँ पे प्रीमियम का स्ट्राइक प्राइस दूसरे चार्ट पे ओपन करना है, और जैसे ही इसका दाम जो है एकाएक 15 रुपये 20 रुपये कम हुआ, यहाँ पे लेना है और तुरंत से स्टॉप लॉस लगाना है। और जैसे ही दाम बढ़ गया स्टॉप लॉस को कैंसिल करिए और तुरंत से निकल जाइए। अब वो सब जो सीखा सिखाया काम चलता है कि भाई पहला टारगेट यहाँ, दूसरा टारगेट यहाँ, वो सब अभी आपको ध्यान नहीं देना है। पहले मार्केट को समझना है, क्वांटिटी बढ़ने के बाद मार्केट किस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि इस वीडियो में आपको जो भी हम समझाए हैं आप अच्छे से समझ चुके होंगे। फिर भी कोई डाउट है कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।